Lelin Talk Show, brought to you by Sensodyne K and American Pistachios. अभी लेके आए सेंसोडेंट के, टूथ का करंट गॉन तो लाइफ का करंट ऑन। सुप्रीम कोर्ट में आज अरविंद केजरीवाल और हेमंत सोरेन से जुड़े मामलों की सुनवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल को मुख्यमंत्री पद से हटाने की मांग करती एक और याचिका को खारिज कर दिया। जस्टिस सिद्धार्थ खन्ना और जस्टिस दीपांकर दत्ता की बेंच ने गेंद दिल्ली के उपराज्यपाल के पाले में डाली। कहा कि इस मामले में दिल्ली के राज्यपाल ही उपराज्यपाल वही निर्णय लें कि उन्हें क्या कार्यवाही करनी है, कोर्ट कोई हस्तक्षेप नहीं करेगा। याचिकाकर्ता क्रांति भाटी की याचिका को कोर्ट ने यह कहकर खारिज किया कि मामला औचित्य का है, इसका कोई कानूनी अधिकार नहीं लगता। अरविंद केजरीवाल की 21 मार्च को ही गिरफ्तारी के बाद उन्हें पद से हटाने के लिए कोर्ट में कई दफा याचिकाएं लगाई जा चुकी हैं। इससे पहले पूर्व आम आदमी पार्टी विधायक संदीप कुमार ने दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका लगाई थी। उनका कहना था कि केजरीवाल का सीएम पद पर बने रहना कई तरह की संवैधानिक चुनौतियां खड़ी करता है। कोर्ट ने 10 अप्रैल को याचिका खारिज करते हुए याचिकाकर्ता पर 50,000 का तब फाइन भी लगाया था। हिंदू सेना के अध्यक्ष विष्णु गुप्ता की इसी मसले से जुड़ी जनहित याचिका पर कोर्ट ने 4 अप्रैल को विचार करने से इनकार किया था। कोर्ट ने कहा कि यह केजरीवाल का व्यक्तिगत फैसला होगा कि वो सीएम बने रहेंगे या नहीं। इससे पहले सुरजीत सिंह यादव ने एक जनहित याचिका दायर की थी। दिल्ली हाईकोर्ट ने इसमें हस्तक्षेप करने से इनकार करते हुए 28 मार्च को याचिका को खारिज कर दिया था। सुप्रीम कोर्ट से अरविंद केजरीवाल को आज एक अन्य मामले में भी राहत मिली है। मामला मानहानि से जुड़ा हुआ है, जिसमें कोर्ट ने लोअर कोर्ट की ट्रायल को 12 अगस्त तक के लिए स्थगित कर दिया। दरअसल साल 2018 में यूट्यूबर ध्रुव राठी ने अपने एक ट्वीट में आई सपोर्ट नरेंद्र मोदी पेज के कर्ता धर्ता पर निशाना साध दिया था। केजरीवाल ने इस ट्वीट को रीट्वीट किया, जिसके बाद उस पेज के संस्थापक ने दिल्ली के मुख्यमंत्री के खिलाफ मानहानि की याचिका दायर कर दी। इस मामले को लेकर अरविंद केजरीवाल के खिलाफ 2018 में केस दर्ज किया गया। हाईकोर्ट ने केजरीवाल को आपराधिक मानहानि मामले में समन भी जारी किया। केजरीवाल इसे रद्द कराने के लिए सुप्रीम कोर्ट पहुंचे थे और कोर्ट ने सुनवाई के दौरान कहा कि ट्विटर पर केजरीवाल के बड़े संख्या में फॉलोअर्स हैं, ऐसे में उन्हें जिम्मेदारी से ट्वीट करना चाहिए था, जिस पर मुख्यमंत्री केजरीवाल ने अपनी गलती को स्वीकार किया था। सुप्रीम कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट की कार्रवाई पर अंतरिम रोक लगाने का निर्देश दिया। इस मामले में शिकायतकर्ता से पूछा गया कि क्या केजरीवाल की गलती स्वीकार करने के आधार पर इसे बंद किया जा सकता है मामले को। शिकायतकर्ता के वकील ने मामले को बंद करने पर सहमति भी दे दी थी। शिकायतकर्ता की ओर से पेश हुए वकील एडवोकेट राघव अवस्थी ने आज बताया कि कोर्ट ने उनसे समझौते की संभावना तलाशने को कहा था। इस संबंध में उन्होंने केजरीवाल के वकील को मैसेज भी भेजा था, लेकिन उनकी ओर से कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली। सीएम केजरीवाल की तरफ से पेश हुए सीनियर एडवोकेट अभिषेक मनु सिंघवी ने माना कि कुछ इशू था, जिसे लेकर उन्होंने कोर्ट से थोड़ा और समय मांगा। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद बेंच ने अगले आदेश तक रोक जारी रखने का निर्देश दिया। अब बात करते हैं हेमंत सोरेन की। अरविंद केजरीवाल को जो अंतिम जमानत मिली है, उसके बाद अब झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने भी सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया है, लेकिन फिलहाल हेमंत सोरेन को राहत नहीं मिली है। जस्टिस सिद्धार्थ खन्ना और जस्टिस दीपांकर दत्ता की बेंच ने हेमंत सोरेन को जमानत देने से इनकार कर दिया। इस मामले पर अब अगली सुनवाई 17 मई को होगी। सोरेन ने केजरीवाल को मिली जमानत के आधार पर चुनाव प्रचार करने के लिए रिहाई की गुहार लगाई थी। उनकी तरफ से पेश हुए सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल ने याचिका पर जल्दी सुनवाई किए जाने की मांग की थी, क्योंकि चुनाव बीत जाने के बाद इस याचिका का कोई मतलब बचेगा नहीं। जमीन पर अवैध कब्जे से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी ने हेमंत सोरेन को उनके घर से 31 जनवरी को गिरफ्तार किया था। ईडी ने इस मामले में हेमंत सोरेन और उनके करीबियों के खिलाफ 30 मार्च को चार्जशीट फाइल की है। आज जस्टिस सिद्धार्थ खन्ना ने सुनवाई के दौरान पूछा कि क्या उस जमीन पर हेमंत सोरेन का कब्जा है। इस पर कपिल सिब्बल ने कहा कि कभी नहीं रहा। कोर्ट ने इस मामले पर ईडी को नोटिस जारी कर 3 दिन के भीतर जवाब देने को कहा है। झारखंड में 13 मई से लोकसभा चुनाव की वोटिंग शुरू हो गई है। अगले 3 चरणों में राज्य की कुल 14 लोकसभा सीटों पर मत डाले जाएंगे। अगली सुर्खी पे आते हैं। जनता दल सेक्युलर यानी जेडीएस के निलंबित नेता और कई महिलाओं के यौन उत्पीड़न के आरोपी प्रज्वल रेवन्ना और उनके पिता एचडी रेवन्ना के खिलाफ एक महिला ने नई शिकायत दर्ज कराई है। इसमें दोनों पिता पुत्र पर यौन उत्पीड़न के संगीन आरोप लगाए गए हैं कि उन्होंने पीड़िता और उनकी मां का बलात्कार किया और उनके पिता की नौकरी तक छीन ली। पीड़िता की शिकायत के मुताबिक कर्नाटक की हासन लोकसभा सीट से सांसद प्रज्वल रेवन्ना 2020 और 2021 के बीच उन्हें वीडियो कॉल करते थे, उनकी मां को धमकी देकर उन्हें कपड़े उतारने के लिए मजबूर करते थे। पीड़िता ने शिकायत में बताया कि वो यानी प्रज्वल मुझे फ़ोन करता था और कपड़े उतारने के लिए कहता था। मैं नहीं उठाती तो मेरी मां के मोबाइल पर कॉल करता था। जब मैंने मना किया तो उसने मुझे और मेरी मां को नुकसान पहुंचाने की धमकी दी। प्रज्वल रेवन्ना ने 4 से 5 साल पहले अपने बेंगलुरु वाले घर पर मेरी मां का बलात्कार भी किया था।
HD रवन्ना ने भी उनका यौन उत्पीड़न किया था, ये शिकायतकर्ता ने कहा। स्थानीय रिपोर्ट्स के मुताबिक मामले में शिकायत दर्ज होने के बाद पीड़िता के पिता को नौकरी से बर्खास्त कर दिया गया था। ये भी दावा है कि घटना के 2 साल बाद उन्हें अपनी ज़मीन बेचनी पड़ी। आपको याद दिला दें कि यौन शोषण के आरोप में HD रवन्ना को 14 मई तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है, जबकि प्रज्वल रेवन्ना अभी भी फरार हैं। उनके खिलाफ ब्लू कॉर्नर नोटिस जारी कर दिया गया है। अब लोकसभा चुनाव से जुड़ी दिन भर की अन्य खबरों को भी टटोल लेते हैं। वाराणसी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ नामांकन भरने के लिए देश भर से 100 से ज्यादा लोग 13 मई को शहर पहुंचे, यानी बनारस पहुंचे। कलेक्ट्रेट ऑफिस के बाहर अफरा तफरी मच गई, काफी भीड़ यहां पर इकट्ठा हो गई थी। पुलिसकर्मियों को कलेक्ट्रेट ऑफिस का गेट भी इस दौरान बंद करना पड़ा। पुलिस से कई लोगों की झड़प हुई, धक्का मुक्की की भी बातें सामने आई। दोपहर तक 70 से अधिक लोगों ने नामांकन भर दिया था। राजस्थान के मिमिक्री आर्टिस्ट हैं श्याम रंगीला, वो भी यहाँ पर नामांकन करने वाराणसी पहुंचे थे, लेकिन नामांकन आज उनका हो नहीं पाया। उन्होंने अपना एक वीडियो ट्वीट करते हुए साथ में लिखा, आज लोकतंत्र का गला घुटते अपनी आंखों से देखा है। मैं नेता नहीं कॉमेडियन हूँ, फिर भी नामांकन दाखिल करने निकला। सोचा जो होगा देखा जाएगा, लेकिन ये जो हो रहा है न तो सोचा था न देखा जा रहा है। प्रस्तावक भी थे, फॉर्म भी भरा हुआ था, बस कोई लेने को तैयार नहीं था। कल फिर कोशिश करेंगे। मध्य प्रदेश में लोकसभा चुनाव के दौरान पिछले 57 दिन में 24 कुंटल से ज्यादा सोना चांदी जब्त किया गया है। जब्त किए गए सोने चांदी की कीमत बताई जा रही है करीब 15.35 करोड़ रुपए। मध्य प्रदेश के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी की ओर से जारी किए गए जानकारी के मुताबिक मध्य प्रदेश में लोकसभा चुनाव के दौरान करीब 299 करोड़ कीमत की अवैध शराब, सोना चांदी, मादक पदार्थ और अन्य सामग्रियां जब्त की गई हैं। इस तरह की जब्ती चुनाव के बीच में एक चिंतनीय बात है। कांग्रेस के नेता और तिरुवनंतपुरम से उम्मीदवार, जो अभी सिटिंग MP भी हैं वहां पर, शशि थरूर, उन्होंने कहा है कि 4 जून को चुनाव नतीजे आने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री तब नहीं रहेंगे। इसके लिए हमें सितंबर 2025 तक इंतज़ार करने की ज़रूरत नहीं है। उन्होंने ये सारी बातें उस रेफरेंस में कही थी जिसमें बीते 1-2 दिन से ये बातें उठ रही हैं कि अगर भारतीय जनता पार्टी जीतती है तो भी नरेंद्र मोदी 5 साल अपने कार्यकाल में पूरे नहीं करेंगे। ऐसा विपक्ष के कुछ नेताओं का आरोप है। इसी बात का रेफरेंस लेते हुए शशि थरूर ने यह कहा है कि हमें आगे का इंतज़ार करने की ज़रूरत नहीं है, भारतीय जनता पार्टी जीतेगी ही नहीं और इस नाते 4 जून के बाद नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री नहीं बनेंगे, ऐसा शशि थरूर ने कहा।